बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? बात करेंगे उम्मे हानी केस के हवाले से। कल जैसे हम लोगों ने वीडियोज़ देखी और फिर उसके ऊपर वीडियोज़ बनाई भी। काफ़ी पॉइंट्स थे ऐसे जो रखे और उसमें काफ़ी चीज़ें जो थी वो मंज़र से जो मंज़र के पीछे जो थी जिनको अभी हाइलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी ऐसी हैं कि जो ज़हीर और 2000 केस के अंदर थी, सेम वही चीज़ें, वही गैंग का स्टाइल, वही ब्लैकमेलिंग, वही पापा-मामा करके या उस तरीके से या और तरीके से जो है वो वालिदैन को ब्लैकमेल करना, उनको तंग करना, उनको परेशान करना। अब जैसे कल अचानक से सवालात उठ रहे हैं कि बच्ची जो है वो यहाँ से किस तरीके से जो है वो पंजाब चली जाती है और उसके बाद वहाँ से वो वापस कैसे आती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जैसे हमने 2000 केस के अंदर देखा था कि बच्ची को कहा जा रहा था कि यहाँ से कराची से उठ के वो वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी खुद ब खुद चली गई। यहाँ से एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट से टैक्सी ली, उसने कैब की और कैब वाला उसको यहाँ से बाय रोड लेके चला गया और इतना अच्छा था वो कि वो एक बच्ची को ऐसे ही बगैर पैसों के, बगैर किसी शनाख्त के लेके जाके और सही जगह पे पहुँचा देता है। सेम वही चीज़ हुई कि बच्ची को यहाँ से कहा गया कि लेकिन इसके अंदर थोड़ा-सा चेंज है और उसमें ये है कि वो बच्ची की वो जो मलून लड़का है, उसकी माँ जो है वो और कोई साथ में उसको लेके यहाँ से गए हैं, जबकि लड़का यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है? जब बच्ची यहाँ से जाती है तो लड़का मौजूद नहीं और जो लड़की है उस वो रात को 3 बजे जो है वो घर छोड़ के भाग गई बकौल इन लोगों के या बकौल बच्ची के। अब देखें बच्ची को जो चीज़ ज़ाहिर है पढ़ाई गई, जैसे दुआ दारा के साथ केस हुआ था, जैसे बाकी बच्चियों के साथ केस हुआ, तो वही चीज़ उसको भी रटाई हुई है। बाद में लाइव जब बच्ची कराची पहुँच जाती है, वो भी मैं अभी बात करूँगा, उसके ऊपर भी सवाल आते हैं। तो बच्ची की माँ को जो है वो एक नंबर से फ़ोन आता है और उसमें उसको बोला जाता है कि जो हमने पट्टी पढ़ाई थी, वही तुम्हारी बेटी बोल रही है, ठीक है? तो वो माँ वहाँ पर चिल्लाती है कि मैं किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाली और मैं जो है मुकाबला करूँगी तुम्हारा, जो कि एक बहुत अच्छी और निडर खातून की पहचान है। गुड मोहतरमा, बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया, ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे, रहमत दे आपको और इन मनहूस बेगैरतों को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए, आमीन, इलाही आमीन। अच्छा, अब आ जाते हैं कि बच्ची यहाँ से पंजाब जाती है, उसका सिनेरियो सारा जो है वो सामने आ गया। बच्ची एयरपोर्ट पे वापस जो है एयरपोर्ट के पहुँचती है एयरपोर्ट पे और वहाँ से फिर डायरेक्ट जो है वो कोर्ट में आ जाती है, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक बच्ची को कैसे पता कि यहाँ से जो है मैं डायरेक्ट कोर्ट आ जाऊँगी? पुलिस कह रही है कि हमने बाज़ेयाब कराया, जबकि बच्ची कह रही है कि मैं खुद आई, जबकि वाक़ई में बच्ची जो है वो वहाँ खुद आई, लेकिन उसके साथ कोई था जो उसको वहाँ कोर्ट में छोड़ के गया है, वरना अगर पुलिस उसको लेकर आती, तो शायद वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, जैसे रिपोर्टर्स मौजूद थे, यूट्यूबर्स मौजूद थे, वो एक हंगामा हो जाता वहाँ पर ना कि ये क्या है? कि अचानक से ऐसा सीन हुआ है। तो बच्ची जो है वो खुद ब खुद वहाँ पर नहीं आई है, बच्ची को लेकर आया गया है, जिसमें पुलिस ने अपनी एफिशिएंसी झाड़ने की कोशिश की गई है, जिसको हम लोग आप कराची वाले अपनी ज़बान में कहते हैं ना, अपनी इंजीनियरिंग झाड़ा है, वैसे पुलिस ने अपनी इंजीनियरिंग झाड़ी है, ठीक है? और कहा है कि हम बच्ची को बाज़ेयाब करा के लाए हैं। बच्ची को आपके हवाले किसने किया? बच्ची ने एयरपोर्ट पे पहुँच के बकौल पुलिस के कि इसने हमसे राब्ता किया है, ठीक है? और ये इतने पप्पू थे कि बच्ची को फ़ौरन लेकर आ गए। बजाए इसके कि बच्ची को जो है वो कोई जैसे और टोपी ड्रामे हुए हैं हमारे आँखों के सामने, तो उस तरीके से बच्ची को नहीं ट्रीट किया गया, बल्कि इतने अच्छे थे कि सॉरी कॉल आ गई बीच में, बल्कि इतने अच्छे थे कि बच्ची को जो है वो फ़ौरी तौर पर जो है वो यहाँ कोर्ट में लेकर आ जाते हैं। वॉव! दैट इज़ सो पैथेटिक, गुड, बहुत ज़बरदस्त किया आपने भाई। बच्ची इतना आसानी से एक 13 साल की बच्ची जिसको आपने हील पहना के इतना बड़ा किया हुआ है, इतना आसान नहीं है कि हील पहनने से अगर बच्ची बड़ी हो जाती है ना, तो ये जो छोटी-छोटी सी बौनी बच्चियाँ घूम रही हैं जो पस्ता कद ख़वातीन हैं, तो वो भी मेरे ख़्याल में हीलें पहन-पहन के जो है वो आलम चलना लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें वो पता नहीं ये लोग खुद सोच रहे हैं कि हम पूरे कराची वाले या पूरे मुल्क के लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं। अच्छा, बच्ची को जाली निकाह उसके साथ किया जाता है और धमकाया जाता है। निकाह तो ज़ाहिर है नहीं हुआ होगा, यकीनन वही सब हुआ होगा जो दुआ ज़ाहिरा के साथ और बाकी बच्चियों के साथ हुआ है। उसके बाद वो जो वीडियो वायरल हुई थी
जो मेरी नज़र से इत्तेफ़ाक से कल मेरी नज़र से गुज़री थी और मेरी हालत ख़राब हो गई वो देख के, क्योंकि वो चीखें मेरे आज भी मेरे सर में दर्द हो रहा है वो चीखें सुन के, वो बेबसी सुन के। वो बिल्कुल लग रहा था कि कोई जैसे ज़बरदस्ती कोई जिन निकालने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो क्या चीज़ थी, क्या नहीं था, वो सब ये बस में करने के लिए कुरान पाक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग और बच्चियों को अपने बस में कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ठीक है? बच्चे को फिर ब्लैकमेल करते हैं, भाई तुम्हारा आज निकाह हो गया है, बच्ची वही ज़ॉम्बी बन के, वो जैसे हम लोग बचपन में कार्टून में देखते थे ना, ऐसे ही यूँ हाथ करके वो ज़ॉम्बी चल रहा होता था कि उसके यहाँ नट लगे हुए होते थे। तो जो उसको बोले जाए, जो गोलेम जो होता था, तो वही उस बच्ची के साथ भी किया गया है। बच्ची की माँ उसके पैरों में गिर जाती है, लेकिन बच्ची के जो है वो माथे पे शिकन नहीं आती। हो सकता है अंदर से दिल रो रहा हो उसका, चाह रही हो कि यार मुझे कोई जो है थप्पड़ मार के मुझे कहे कि चलो साथ में, लेकिन वहाँ पर एक बंदे की आवाज़ आती है और चलो वहाँ जाके बैठो, कोई ड्रामेबाज़ियाँ यहाँ नहीं करो। ठीक है, तो ये कौन बोल रहा था, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई। तो मैंने अभी वीडियो देखी जो वहाँ कोर्ट में कल हुआ है, तो उसके हवाले से। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? ये बच्चियों को भगा के लेके जाया जाता है, गेम के थ्रू फँसाते हैं और फिर या तो गेम का नाम लेते हैं, ठीक है? गेम में किसी से बात हो गई, पबजी हो गया, लूडो हो गया या और कोई हो गया, तो ये गेम्स जो हैं, इनका कसूर नहीं है कि वो बच्चियाँ भगाने में मदद करते हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों का जो है वो फंडा है ये। कि हर पॉज़िटिव चीज़ का नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। कुरान पाक को जादू के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये लोग, तो कुरान पाक को पढ़ना तो नहीं छोड़ सकते हम लोग, ठीक है? हम तो पॉज़िटिव घर में रहमत के लिए, बरकत के लिए, अपने गुनाह बख्शवाने के लिए या वैसे ही कि एक जो हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ है उसके लिए पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन अब कोई उससे जादू-गंडे करे तो वो उसका अमल है, कुरान पाक तो हम नहीं छोड़ सकते। मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से हम लोग भी तो काम कर रहे हैं, हम लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। लेकिन लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन को गलत चीज़ों के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। गेम्स हैं, गेम्स भी माइंड फ्रेश के लिए होते हैं या थोड़ा-सा एंटरटेनिंग के लिए होते हैं, तो उसको अगर कोई इसलिए इस्तेमाल कर रहा है गेम को कि वो किसी की बच्ची फँसा के और वो लेके जाएगा और वहाँ जाके कहेगा, जी कुड़ी फँसाई है मैंने, और देखो जी कुड़ी फँसाई है मैंने, और उसके बाद जो है उनके साथ जो कुछ भी करे, वो फिर अलग बात होती है। फिर बच्ची कह रही है कि मैं रिटर्न टिकट कटा कर आई हूँ। ठीक है, तो यानी कि वो बंदा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है उसका, वो कह रही है कि 1 घंटे में बोलें, घंटे में वो आ जाएगा अब्दुल्ला। आप बोलेंगे अब 10 मिनट में 10 मिनट में आ जाएगा। इट मीन्स वो बच्ची हिंट दे रही है आपको कि वो अभी भी यहीं पर मौजूद है। जब उसकी माँ के पास उसका फ़ोन आता है, इसका मतलब है कि वो लड़का वहाँ पर मौजूद था, वो बंदा वहाँ पर मौजूद था, जो उसकी माँ को और इस बच्ची को सुन रहा था और देख रहा था। या तो बच्ची को जो है वो कोई कॉलर माइक वगैरह लगाए हुए, जैसे दुआ दारा के किया होता है, उसके हेडफ़ोन लगाए हुए थे, आप लोग शायद भूल गए होंगे। पिछली हमारी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हमारी सारी वीडियोज़ देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दुआ दारा को भी उन्होंने कोई हेडफ़ोन, माइक्रोफ़ोन्स वगैरह लगा के रखे हुए थे। अभी भी उस बच्ची को कोई हेडफ़ोन, माइक्रोफ़ोन्स लगा के रखे थे कि उसको सुन रहे थे। या तो वहीं करीब में खड़ा हुआ कहीं पे देखा जा रहा था या साथ में कोई अम जो स्पाई कैम होता है वो यूज़ किया गया है। ठीक है, ख़ैर बच्ची अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है और वहाँ पर इंशाअल्लाह बच्ची जो है वो अपनी असल हालत में आ जाएगी, अपने असल जो है वो कंडीशन में आ जाएगी, जो ट्रॉमा उसके ऊपर चल रहा है वो उससे निकलेगी। ठीक है, और अच्छी बात ये हुई है कि वकीला जो थे इसके बच्ची के, वो सॉरी बच्ची की वालिदा के जो वकील थे वो बहुत कोई ज़बरदस्त लोग थे। उन्होंने जो है वो सारा दुआ-दारा केस भी माइंड में रखा था और भी केसेस माइंड में रखे थे। इन्होंने ये केस इतना लेंथी होने नहीं दिया। फ़ौरन ही जज साहब को जो है वो अपील करके बच्ची को जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन भेज दिया। जज साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया कि केस को लटकाने के बजाय 164 का बयान रिकॉर्ड करके बच्ची को भेजने के बजाय जो है वो बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेज दिया, व्हिच इज़ अ गुड साइन कि अब लग रहा है कि अब बेहतरी आ रही है। लेकिन कितनी बच्चियाँ वो होंगी? कितनी बच्चियाँ जो है वो इस तरीके से उठा के ले जाई जाएँगी। रात को 3 बजे, 12 बजे, दिन दहाड़े, स्कूल से बाहर, ये कौन-सा तरीका है? ठीक है? ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है? इंशाअल्लाह हमारी दुआ है और कोशिश ये करनी है कि अब हम लोगों को करना क्या है? हमें करना ये है कि जितने भी हमारे आस-पास के गली-मोहल्ले में कोई नई फैमिली आती है, कोई 3 डब्बे वाला, सब्ज़ी वाला, कोई पंक्चर वाला, कोई भूतनी वाला, सॉरी, जो कोई भी हैं इस टाइप के लोग, ये जो भी है नज़र आ रहे हैं, अननोन पर्सन हैं, फ़कीर हैं, जो कुछ भी हैं, ठीक है? जो
दुकान पे, मकान पे आस-पास नज़र रखें। अननोन बंदा कोई नज़र आ रहा है और आपको उसकी आँखें, उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो मशकूक नज़र आ रही है तो फ़ौरन उसके जो है रिपोर्ट करें, ठीक है? उससे पूछ-गछ करें तो यहाँ क्या कर रहा है? अगर वो यहाँ का मुलक्का नहीं है, तो उसको फ़ौरन डंडे, जूते मार के यहाँ से निकालें और उसकी वीडियो बना के वायरल कर दें कि ये शख्स मशकूक है और ये यहाँ पर हमारे इलाके में आया हुआ है या आई हुई है। ख़वातीन बच्चियों को अगवा करने में बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। जैसे दुआ ज़ारा को जो है वो ज़हीर की माँ नूर बीवी जो है वो उठा के लेके गई थी और उसकी पूरी फैमिली बाकायदा इन्वॉल्व थी बच्ची को किडनैप करने में और साथ में अभी तक मुझे याद है कि उस दिन 3 बच्चियाँ वो लोग अगवा करके लेके गए थे, जिनमें से ये तो मिल गई, बाकी कौन बच्चियाँ थीं, आज तक उनका पता नहीं चला और ना ही किसी ने बात करना उस पे ज़हमत गवारा की। ठीक है? तो देखते हैं कि ये अभी आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ सामने आएगा। 1-2 महीने इस बच्ची को भी लगेंगे और फिर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इस लड़के की आप शक्ल देख लीजिएगा, जो इसको उठा के ले गया था अब्दुल्ला, जो मतलब सॉरी इस बच्ची को पकड़ के रखा हुआ था और जो उस पे ज़ुल्म-ओ-सितम किए, तो इसको भी देख के रखिएगा। इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करें सॉरी, आप फ़ौरन सोशल मीडिया पे डालिए। क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो अगर हम लोग नहीं कर रहे होते आज इस तरीके से, तो आज कई बच्चियाँ जो हैं वो इनका पता ही नहीं चलता, दुआ ज़ारा का भी पता नहीं चलता। पता नहीं गेम कब से चलती चली आ रही है, लेकिन शायद अभी इसका सही वक़्त था इस्तेमाल होने का। तो अपना पार्ट भी प्ले करें और जो हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है? कीप वॉचिंग मुज़ व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।